Hey everyone, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। एंड आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स एंड हिडन एनर्जीज। सो अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो एक बहुत बड़ा साइन है कि डेफिनेटली इस रीडिंग में कुछ तो है आपके लिए, कुछ तो ऐसा है जो यूनिवर्स चाहते हैं आप जाने, यूनिवर्स चाहते हैं आप समझे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लाइक कर दो जल्दी से इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप के पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स चाहते हो लेना, यानी कि क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, यस, टैरो कार्ड रीडिंग भी आप सीख सकते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो आज हम उनकी हिडन फीलिंग्स को देखने वाले हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, हिडन एनर्जीज क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। पहली एनर्जी है 5 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट इज ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, एल्डर ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of cups. Great. Okay, 10 of swords, 6 of cups, the chariot, 6 of swords and the hanged one. Okay, so ये है energies and let's clarify these cards. Highlighted zodiac sign यहाँ पर है Aries, Leo, Sagittarius and Gemini, Libra, Aquarius. Highlighted numbers are 6, 1, 5. Okay, 6, 1 and 5 are the highlighted numbers today. Okay, पहली एनर्जी है 5 of wand. Why 5 of wand is there? प्लीज डिवाइन गाइड करें क्या है ऐसा हिडन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। 5 of wand क्या क्लैरिफाई कर रहा है? Oops, you hurt me. Okay. सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, हो सकता है ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा ऐसा शो करता है या दिखाता है दैट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप उनकी लाइफ में हो या नहीं हो, वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो अपनी लाइफ में हैप्पी है। ये व्यक्ति बहुत ये चीजें प्रिटेंड करता है, बहुत ज्यादा ये प्रिटेंड करता है। हो सकता है ये व्यक्ति इस चीज को भी प्रिटेंड करता है जैसे इन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने आपको कितना हर्ट कर दिया, या इन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने आपको कितना पेन, कितनी तकलीफ दे दी। ठीक है, तो ये चीजें कहीं समहाउ आपके पार्टनर प्रिटेंड करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कहते हैं ना कि नकाब के पीछे कुछ और ही है, पर्दे के पीछे कुछ और ही है। तो ये वही एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट करा है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने आपको पेन, आपको कितनी तकलीफ दी है और उससे आप कितना रोए और परेशान हुए हो। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, शायद इस व्यक्ति को सच में नहीं मालूम है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है, कितना बुरा करा है, तो ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से मालूम है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत और कितना बुरा करा है, चाहे उसके बाद ये जो मर्जी प्रिटेंड करे, जो मर्जी प्रिटेंड करे। और अगर ये व्यक्ति आपको ये शो कर रहा है, ये दिखा रहा है ना कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हो मेरे जीवन में या नहीं हो, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरी लाइफ में हो या नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। इन्हें बहुत फर्क पड़ता है, इन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और उस चीज से ये हर्ट भी होते हैं। लेकिन हाँ, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ताकि, क्योंकि ये आपको शो नहीं करना चाहते हैं ये सब चीजें। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि पर्दे के आगे कुछ और दिखाया जा रहा है और पर्दे के पीछे तो कुछ और ही है। यानी एक्चुअली में जो वो उनके दिल में है वो कुछ और ही है, और वो आपको दिखा कुछ और रहे हैं, आपको प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हिडन एनर्जीज में ये है कि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत और कितना बुरा करा है। बट ये पर्सन उस चीज को लेकर बहुत ही डिनायल एनर्जीज में है, जहां पर ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि इनसे कुछ गलती भी हुई है। इन्हें पता है ना कि अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज को कि इन्होंने गलत करा है या इनसे कुछ गलती हुई है, तो उसके बाद इन्हें आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, आपके सामने झुकना पड़ेगा। और उस चीज के लिए तो ये व्यक्ति बिल्कुल रेडी नहीं है। बैंड की एनर्जी है, ईगो बहुत है इस व्यक्ति में, तो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये एकदम डिनायल एनर्जीज में है, जैसे एकदम होता है ना कि अपना पल्ला झाड़ लेना, यानी वो कहते हैं ना, कहावत है ना, अपना पल्ला झाड़ लेना, यानी कि भाई मैंने तो कुछ करा ही नहीं। इसका मतलब होता है कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, अपने ऊपर
कोई बात आने ही नहीं देना, अपने ऊपर कोई आँच ना आने देना, तो ये वो वाला हाल है आपके पर्सन का, क्योंकि ये एकदम डिनायल एनर्जीज़ में चले जाते हैं, ये डिनायल एनर्जीज़ में चले जाते हैं। तो ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में है। ओके, सो ये जो मर्ज़ी आपको प्रिटेंड कर ले, पर फैक्ट तो कुछ और ही है, यानी नकाब के पीछे तो भई कुछ और ही है। ऑरेकल ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ऑरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, फाइंडिंग माई सेल्फ। ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा आपको लेकर पोजेसिव है, और ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा आपको लेकर ऑब्सेसिव है, ठीक है। ही और शी इज अ वेरी ऑब्सेसिव पर्सन, ठीक है। मेल है, फीमेल है आपके पार्टनर, ये पर्सन बहुत ही ऑब्सेसिव है आपके लिए। ये अपनी चीजों के लिए बहुत ऑब्सेसिव रहते हैं। मुझे लगता है कि जो भी इनके पास चीजें हैं, लाइक यहाँ पर अब आप देखोगे ना तो इट्स लाइक ऑरेकल ऑफ पेंटिकल। सो जो भी चीजें हैं इनके पास, ये हर अपनी चीज के लिए जिनके साथ इनका मैं जुड़ जाए, वो उस चीज के लिए बहुत ही डिफेंसिव और ऑब्सेसिव हो जाते हैं। उस चीज को फिर मतलब कोई हार्म ना पहुंचाए, उस चीज को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत ऑब्सेसिव हैं, डिफेंसिव हैं। आप इनको इनकी फैमिली के लिए कुछ कहकर देखो, ये पर्सन नहीं सुनेगा। ये अपने दोस्तों के लिए बहुत ऑब्सेसिव हैं, आप इनको इनके फ्रेंड्स के लिए कुछ कहकर देखो, दिस पर्सन विल नॉट लिसन, ठीक है। तो ये व्यक्ति उन लोगों में से है जो अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा डिफेंसिव, पोजेसिव एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। ये अपने ब्लड रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज में रहते हैं। स्पेशली अगर आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये पर्सन एक्चुअली में अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा डिफेंसिव होकर रहते हैं, बहुत पोजेसिव होकर रहते हैं। इस पर्सन का ये है, जिस भी चीज के साथ इनका मैं जुड़ जाए, ये पर्सन उस चीज के लिए ऑब्सेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट एंड दैट इज दिस फाइंडिंग माई सेल्फ, यानी हर चीज में ये कहीं ना कहीं उस चीज को अपना मानने लगते हैं। और क्या है, और हिडन एनर्जीज क्या है, प्लीज डिवाइन। ओके, हम थोड़ी सी डार्क एनर्जीज भी देखेंगे, ठीक है। एल्डर ऑफ सोल्स की एनर्जी, सी सून की एनर्जी है यहाँ पर, एंड आई एम सिंगल की एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, हो सकता है ये पर्सन आजकल बहुत ज्यादा ऐसा पोस्ट कर रहे हैं कि भाई देखो मैं किसी और के साथ हूँ, मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन सिंगल है। अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट हो रहा है कि इस पर्सन, इस व्यक्ति के जीवन में कोई और आ चुका है, तो नहीं, ये पर्सन एक्चुअली में ट्रिगर करने वाले पर्सन है, जो ट्रिगर करते हैं, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि कैसे आपको ट्रिगर करना है, किस चीज से आपको गुस्सा दिलाना है कि आप रिएक्ट कर दो, ठीक है। आपका रिएक्शन ये हमेशा पाना चाहते हैं। तो यस, ये पर्सन अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके सामने ज्यादा किसी और के क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, आपको जेलस, आपको इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन की लाइफ में कोई भी नहीं है। हिडन एनर्जी यही है कि इस व्यक्ति की लाइफ में कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, और ये आपके लिए तड़पते हैं, ये आपके लिए तरसते हैं, बट ये चीज ये आपको शो नहीं करते हैं। अब इसकी पहली एनर्जी क्या हुई, ये व्यक्ति जो है उस एनर्जी में रहते हैं जहां पर इन्हें लगता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि इन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, अपने इमोशंस को दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है, ठीक है। और उसी से ये आपको पा सकते हैं, या उसी से ये आपको हासिल कर सकते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें अपना इमोशंस दिखाने, इन्हें अपने इमोशंस शो करने नहीं आते हैं, ओके। सो इनके लिए ऐसा है, इनके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इज द लाइक एक जीत है, एक विनिंग एनर्जी है, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो यहाँ पर ये व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, या आपको जेलस, इनसिक्योर करने की कोशिश करते हैं। अब ये व्यक्ति अंदर से खुद जेलस हैं, ये व्यक्ति खुद अंदर से इनसिक्योर हैं, और इसीलिए ये आपको भी जेलस और इनसिक्योर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं। ये उस एनर्जी में रहते हैं, ये व्यक्ति जो कि बहुत ही, ये पर्सन कॉन्फिडेंट दिखते हैं आपको। मे बी अगर मैं पूछूं कि आपका पार्टनर कैसे हैं, या जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो कैसे हैं, तो आप कहोगे ये व्यक्ति बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बट एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट इन एक्चुअली में ये व्यक्ति बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। ये खुद को ऊपर से ये शो करते हैं हमेशा कि भाई देखो मैं कितना सुपीरियर हूँ, देखो मैं कितना बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं समहाउ अपने आप को दिखाते हैं व्यक्ति, लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन अंदर से बहुत ज्यादा लेस कॉन्फिडेंट है। अंदर से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं ये पर्सन, ओके। सो वो इनसिक्योरिटी वो आप पर निकालने की कोशिश करते हैं। होता है ना कि इनसिक्योर पर्सन क्या करता है, या एक ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन, एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन क्या करता है, वो सामने वाले को नीचे गिरने की कोशिश करता है ताकि वो अपने आप को बूस्ट कर सके। तो ये व्यक्ति आपको इनसिक्योर और जेलस फील इसलिए करवाते हैं ताकि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सके, अपनी पावर को फील कर सके, अपनी सेल्फ वर्थ को फील कर सके, क्योंकि इस व्यक्ति को आपके साथ अपनी सेल्फ वर्थ फील होती है।
इस व्यक्ति को ये फील होता है कि हाँ इनमें कितनी पावर है, क्या वर्थ है इस व्यक्ति की। ओके, सो यस, ये आपके साथ ये चीज फील करते हैं और अंदर से एक्चुअली में ये पर्सन बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, अंदर से ये पर्सन बहुत इनसिक्योर, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन है और ये वो चीज आपको नहीं दिखाना चाहते, ये अपना ऐसा कोई भी इंप्रेशन आपके सामने नहीं डालना चाहते हैं। तो ये कुछ इनकी और एनर्जीज हैं, ठीक है। तो अगर जिन लोगों को अब ये डाउट था कि इनके जीवन में क्या कोई और है, किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर या कोई और आ चुका है इनकी लाइफ में, तो नहीं, ये पर्सन बिल्कुल सिंगल है, ठीक है। हिडन एनर्जीज यही हैं, ये आपको जो मर्जी शो करें, जितना मर्जी जेलस इनसिक्योर करने की कोशिश करें, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है और आपको ट्रिगर नहीं होना है। अब कुछ लोग ये पूछते हो कि मैम हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, तो आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको ट्रिगर होकर कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि ये पर्सन एकदम गैसलाइट करने वाली एनर्जीज में रहते हैं, जहां पर ये जानबूझकर आपको ट्रिगर करते हैं एंड दे वांट टू टेक आउट रिएक्शन फ्रॉम यू। वो आपसे रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं। आपने रिएक्शन दे दिया इस व्यक्ति को, तो बस वहां पर क्या हुआ, वहां पर इस व्यक्ति को श्योरिटी मिल गई कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हो। और अगर आपने रिएक्शन नहीं दिया तो ये व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा आपकी फीलिंग्स को लेकर। तो इस व्यक्ति को कंफ्यूज जितना आप करके रखोगे, उतना ये पर्सन को समझ में आएगा कि भाई उन्हें एक्शन लेने हैं आपकी तरफ। लेकिन अगर आपने रिएक्शन दे दिया और इस पर्सन को श्योरिटी हो गई कि आप इनसे प्यार करते ही करते हो, ठीक है, तो फिर ऐसे में वो अपने कोई एक्शंस को एफर्ट्स फिर नहीं डालेंगे। तो ये व्यक्ति आपके रिएक्शंस निकलवाना चाहता है अपने एक्शंस के थ्रू। तो इनके एक्शंस के थ्रू कोई रिएक्शन आप मत दो, ताकि ये पर्सन को थोड़ी तो आपसे मिक्स फीलिंग्स और कंफ्यूजन की एनर्जीज मिले। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? गोस्टेड। हो सकता है कि जिन लोगों के पर्सन ने उनको गोस्ट कर दिया है, ठीक है, अगर आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट करा है, आपसे बात करनी एकदम से बंद कर दी, कोई क्लैरिटी नहीं दी है, उसका रीजन है थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिक पार्टी नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया कि ये व्यक्ति सिंगल है। ओके, सो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट इनके कनेक्शन में नहीं है। ओके, अगर ये आपको शो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, नो, दैट इज जस्ट दे आर फेकिंग, ठीक है, वो सिर्फ फेक करके आपको दिखा रहे हैं कि भाई कोई और है, आपको जेलस करने का तरीका है, बट एक्चुअली में कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं दिख रहा है। अब दूसरा यहाँ पर ये है कि इस व्यक्ति को डेफिनेटली किसी ने आपके अगेंस्ट जो है मिसगाइड करा है या आपको क्रिटिसाइज करा गया इनके सामने। किसी ने तो इनको कहा है कि उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो इसी वजह से किसी के इन्फ्लुएंस, किसी के मैनिपुलेशन में आकर इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट करा है। और शायद ये चीज भी आप नहीं जानते, क्योंकि ये सबसे बड़ा हिडन फैक्ट है यहाँ पर कि आपको रीजन नहीं मालूम कि इस व्यक्ति ने क्यों गोस्ट करा आपको। सो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर उनका गोस्ट करने का यही है कि इस व्यक्ति को आपके खिलाफ किसी ने तो मिसगाइड करा है। ये कोई एनिमी है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका हेटर है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों के बीच में रियूनियन हो, आप दोनों का रिकंसिलेशन हो। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के एक होने से। ओके, सो देयर इज समवन जो कि नहीं चाहता है कि आप दोनों का रियूनियन हो, और उसी व्यक्ति ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करा है। 10 ऑफ कप्स, वाई 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यू आर मिस्टीरियस। ये व्यक्ति आपके अपीयरेंस से, आपकी लुक से, आपकी इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, बट ये आपको वो चीज शो नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, ये कई बार ये सोचते हैं, ये भी इनकी एनर्जी है, हिडन एनर्जी, कि जहां पर ये व्यक्ति कई बार ये सोचता है कि आप इनसे कहीं बेटर हो, कई बेटर एनर्जीज में देखते हैं वो आपको ये इस तरीके से देखते हैं, उन्हें लगता है कि शायद वो ही आपके लायक नहीं है। हो सकता है आप उनसे अपीयरेंस में ज्यादा अच्छे हो, आप इंटेलिजेंस में उनसे ज्यादा अच्छे हो, ज्यादा वाइस हो, ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, ज्यादा स्मार्टली चीजों को हैंडल कर लेते हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, स्ट्रक्चर्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने से, आपसे बेटर पोजीशन पर देखते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको ये चीज दिखाएंगे नहीं, वो कभी भी आपको ये चीज शो नहीं करेंगे। अब ये एनर्जी आप चाहे कॉन्टैक्ट सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट, दोनों में से किसी भी सिचुएशन में हो, ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जैसे एटीट्यूड वाला पर्सन है, एंड ये कभी भी अपने आप को कहीं पर भी आपसे कम नहीं शो करेगा। ये हमेशा आपके सामने खुद को एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना चाहेगा। ये डिफरेंट वे में इसलिए आपको हमेशा प्रेजेंट करना चाहेगा क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें हमेशा आपको इम्प्रेस करके रखना है, ठीक है। आपको हमेशा, आपको एक ऐसे मानते हैं जैसे कहीं ना कहीं इन्हें आपके लायक बनना है, ठीक है।
और जहां पर इन्हें कुछ ऐसे एंगल्स हैं जहां पर इन्हें लगता है कि शायद ये आपके लायक ही नहीं है, आप इतने बेटर हो, आप इतने बेस्ट हो कि ये आपके लायक नहीं है। और ये हमेशा अपने आप को सुपीरियर इसलिए दिखाते हैं आपको, ताकि आप यही सोचो कि ये आपके लायक है। क्योंकि अगर आपने कहीं हद तक इन्हें किसी भी एंगल से इंफीरियर फील करवा दिया ना, दिस पर्सन विल डेफिनेटली नॉट लाइक इट। तो यहाँ पर एनर्जी यही डिफाइन कर रही है कि पर्सन को लगता है कि लाइक आप कहीं बेटर हो, यू आर फार बेटर देन देम, ठीक है, और वो आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं क्योंकि वो आपके लायक ही नहीं है। 10 of swords, why 10 of swords is there, why 10 of swords is there? मदर्स वाउंड, ठीक है, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली मदर्स वाउंड यानी कहीं ना कहीं किसी की इंटरफेरेंस दिख रही है, ठीक है। अगेन किसी फैमिली मेंबर की इंटरफेरेंस ही है, मदर की किसी फीमेल की इंटरफेरेंस यहाँ पर नजर आ रही है आपके कनेक्शन में। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी आप लोगों के कनेक्शन में है जो वेलविशर बनता है, ठीक है, जो वेलविशर बनता है आपके कनेक्शन में, जो ये दिखाता है कि वो चाहता है कि आप दोनों एक साथ रहो, लेकिन पीठ पीछे ये वो व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। और यही कारण है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों बढ़ने का या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने का। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो, या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसका कारण भी यही व्यक्ति है, ठीक है। तो कोई तो ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बहुत करीब है, जो ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर मदर की एनर्जी निकल कर आई है, राइट। सो कोई फीमेल की इंटरफेरेंस है, कोई बहुत ही अपना इंसान है जो कि वेल विशर बनता है आप लोगों का, ठीक है, आप, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग एक हो जाओ। तो देयर इज समवन जिसकी वजह से आप लोगों के कनेक्शन में ये इश्यूज आए हैं, ओके। सो यस, दैट इज ऑल्सो हिडन एनर्जी। तो आई थिंक कि आपको अपने सीक्रेट्स ज्यादा किसी के साथ रिवील नहीं करने हैं, अपनी बातें किसी भी करीबी इंसान को भी ज्यादातर मत बताओ, ठीक है, क्योंकि देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू हार्म योर कनेक्शन, ओके। बहुत से हेटर्स हैं, बहुत से एनिमीज हैं, मुझे लगता है आपके मुझे एकदम से ऐसी वाइब्स आई जैसे कोई तो ऐसा पर्सन है जो बहुत ही फेमस है, या बहुत फेम नेम है आपके पास या आपके पार्टनर के पास, या उनका सोशल इमेज बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है, तो आप या आपके पार्टनर में से, ठीक है, तो तभी कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि इमेज खराब हो सकती है। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कुछ लोगों का द फ्यूचर, ओके, ब्यूटिफुल। सो कुछ लोगों का कनेक्शन बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है, मे बी मोर देन 6 ईयर्स, मोर देन 7 ईयर्स से भी पुराना आपका कनेक्शन है, और अभी आपके ब्रेकअप हुए मे बी 6 डेज, 6 वीक्स, 6 मंथ या 6 ईयर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी ऐसे सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर है फ्यूचर, तो यहाँ पर जो हिडन एनर्जी में आया ना वो है फ्यूचर, यानी फ्यूचर तो है, आप श्योर नहीं हो शायद इस चीज को लेकर के भाई इस कनेक्शन का फ्यूचर होगा नहीं होगा, बहुत से ऑब्स्ट्रैकल्स फेस कर रहे हो, बहुत सी ऐसी चीजें, रिस्ट्रिक्शंस फेस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद नहीं है, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर ही नहीं है। बट हिडन एनर्जी यही बता रही है कि फ्यूचर तो है इस कनेक्शन का। मे बी आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, आप लोग सोलमेट्स हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, तो यस यू बोथ हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो फ्यूचर है इस कनेक्शन का, ये चीज शायद हिडन थी, शायद आप जानना चाहते थे। तो यस, हिडन एनर्जीज में डिवाइन आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर है इस कनेक्शन का, सो डोंट वरी, ओके। चाहे जो सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में, मे बी आप लोग नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में और आपको लगता है कि शायद ये चीज परमानेंट है, बट नो, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज जस्ट टेम्पररी। जो भी हो रहा है इट इज टेम्पररी, ओके। So let's check out why Charoid is here. Why Charoid is here? Please divine guide करें. Have my kids. Oh my God. Okay. किसी बच्चे की तो इन्वॉल्वमेंट दिख रही है मुझे, किसी ने या तो कंसीव करा है, ठीक है, इट कैन बी इफ यू आर डीलिंग विद समवन जो कि मैरिड है, ठीक है, उनके हस्बैंड या वाइफ है, सो मे बी जो भी वाइफ है मे बी उसने कंसीव करा है, या फिर इफ यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, वहां पर बच्चे हैं आपके पार्टनर के, सो इट्स ओनली फॉर दोज जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ठीक है, सो वो इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। रीडिंग तो सबके लिए है, बट जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो वो ज्यादा इस लेवल से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर किसी बच्चे की एनर्जी आ रही है, किसी किड की एनर्जी आ रही है, ओके। सो यस, एक किड्स भी रीजन हो सकते हैं अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो भी, अगर वो मैरिड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन वो चीज वो आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस चीज को सुनकर आप बुरा मान जाते हो, या आपको अच्छा नहीं लगता, या आप नाराज हो जाते हो उनसे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें लगता है कि वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अब ये एनर्जी सबके लिए होगी, चाहे आप
सिंगल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मैरिड हो, हर सिचुएशन में ये चीज अब आपके साथ रेजोनेट करेगी दैट समहाउ आपके पार्टनर को आप एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में लगते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझते नहीं हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते हो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में रहते हो। वो आपको भी हो सकता है कि एक बच्चे की तरह देखते हैं, आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जहां पर आप इमेच्योर हो, जहां पर उन्हें लगता है कि अगर वो आपके सामने आपके साथ आकर सीरियस प्रॉब्लम या सीरियस इश्यूज को बोलेंगे, बताएंगे, तो शायद आप उन चीजों को नहीं समझोगे, आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, बल्कि आप नाराज हो जाओगे या आप उसका कोई इमेच्योर आंसर दोगे, उसका कोई इमेच्योर सोल्यूशन दोगे। तो आपके पार्टनर समटाइम आपको एक क्लोज ऑफ एनर्जीज में रखते हैं और उन्हें लगता है कि वो हर चीज आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को वो आपके साथ डील नहीं कर सकते हैं या शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उन चीजों को समझने के बजाय आप उसके लिए इश्यूज या ड्रामा क्रिएट करते हो। आपके पार्टनर किसी तरीके के भी ड्रामा को जो है एंटरटेन नहीं करना चाहते, दे रियली डोंट वांट टू एंटरटेन एनी ड्रामा। ठीक है, वो फाइट से, वो ड्रामा से मुझे लगता है कि बचते हैं। समटाइम्स वो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से बचते हैं। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको अभी तक कमिटमेंट भी नहीं दिया है। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं उन लोगों में से हैं जो शायद ये चीज वो बताते नहीं हैं आपको, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से बचते हैं। और शायद हो सकता है वो आपको इसलिए भी नहीं बताते हैं क्योंकि वो खुद अवेयर नहीं है इन फैक्ट से, इन चीजों से। शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद अवेयर नहीं है कि उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से अपने आप को बचाते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन एक एस्केपिस्ट हो सकते हैं, जो एस्केप करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, बचते हैं। वो अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे तरीके से नहीं ले सकते, या खुद इनडिसिप्लिन है, इतना स्ट्रक्चर नहीं है उनकी लाइफ में, या एक फॉलो करना चाहिए जो एक डाइट प्लान, वो वैसे फॉलो नहीं करते हैं। आई डोंट नो एकदम स्ट्रीट फूड की एनर्जी क्यों। शायद आप या आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड खाते हो, किसी को कोई हेल्थ इशू है, एकदम से एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है मुझे। अगर ऐसा है, आपके लेटर में, आपके नाम में एन लेटर आता होगा, आपके नाम में ओ लेटर आता होगा, ठीक है, इफ इट्स यू, ठीक है। सो कुछ सी की तो ऐसी एनर्जी है जो या तो स्ट्रीट फूड बहुत खाते हो, डाइट का ध्यान नहीं रखते हो, कोई लोग ओवरवेट हो यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों को अपने हेल्थ इश्यूज पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हो जो अपने जिम को लेकर सीरियस नहीं हो, या एकदम जैसे होता है ना कि जिम अगर जा रहे हो तो आप बहुत ब्रेक लेते हो, बीच में बहुत ब्रेक लेते हो, अपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं दिख रहे हैं कुछ लोग मुझे यहाँ पर। आई डोंट नो, ये शायद आपकी एनर्जी हो सकती है, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ यू एंड योर हेल्थ। इट्स अ वेरी सडन एनर्जी, ओके, वेरी सडन एनर्जी, इट्स नॉट इन द कार्ड्स, ये बहुत ही सडन एनर्जी आई है। ओके, वाई 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन उन लोगों में से हैं जो डजंट लाइक टू बी आंसरेबल, इट्स ऑन, ठीक है। इन्हें नहीं पसंद कि कोई इनको कोई इनसे क्वेश्चंस पूछें और इन्हें आंसरेबल होना पड़े किसी के भी सामने। ये फ्रीडम से रहने वाले लोगों में से हो सकते हैं, जिनको समय समय पर अपना स्पेस चाहिए होती है, अपनी ब्रेक चाहिए होती है, ठीक है। सो दिस पर्सन डजंट लाइक टू बी आंसरेबल। ये एकदम फ्री बर्ड की तरह, सी दिस इज द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये व्यक्ति हमेशा एक फ्री बर्ड की तरह रहना चाहते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। ये कनेक्शन को भी हमेशा अपने हिसाब से लेकर चलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनको कोई भी कंट्रोल करें। इवन इफ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस पर्सन, तो वो चीज इस व्यक्ति को पसंद नहीं आएगी। अगर आप इन्हें जाकर समझाने की कोशिश करोगे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो दिस पर्सन वाज लाइक कि मुझे मत समझाओ, मुझे नहीं सुनना है, ठीक है। तो या तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, उसके बाद आप लोगों की बात करनी बंद कर देते हैं। तो ये व्यक्ति उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि अपने आप को बहुत ही सुपीरियर दिखाना चाहते हैं आपके सामने, और फ्री बर्ड की तरह रहना चाहते हैं, किसी भी चीज को लेकर आंसरेबल नहीं होना चाहते। आप इस व्यक्ति के सामने जितना ज्यादा मिस्टीरियस बनकर रहोगे, जितना आप इस व्यक्ति को थोड़ा स्पेस दोगे, ठीक है, आप जितना ज्यादा इस व्यक्ति के साथ क्लिंगी हो जाओगे ना, या जितना ज्यादा इनकी पर्सनल स्पेस में एंटर करने लगोगे, दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट। ये इनका नेचर है, ठीक है। दे रियली डोंट लाइक कि कोई इनकी पर्सनल स्पेस में एंटर करे। एंड अगर जितना आप इस व्यक्ति को स्पेस दोगे, मिस्टीरियस बनोगे, उतना ही आपको चेस करेंगे। तो ये भी इनकी एनर्जीज में है, बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक अ फ्री बर्ड, ठीक है, वांट टू लिव लाइक अ फ्री बर्ड। दिस पर्सन डजंट लाइक टू आंसरेबल टू एनीवन। कोई भी इनकी फ्रीडम छीनने की कोशिश करेगा, कोई भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ये व्यक्ति को नहीं पसंद आता। इस व्यक्ति को हमेशा अपनी ऐसे लोग चाहिए होते हैं अपने आसपास जो इनकी ईगो को बूस्ट करें, जो इनको प्रेज करें। देखो, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है, इट्स नॉट समथिंग जो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो सोल्यूशन मांगते हो, बट देखो ये उनकी एनर्जी है, और अगर ऐसी एनर्जी उनकी है तो वो टाइम बाय टाइम चेंज होगी, अगर होनी हुई तो। लेकिन इट्स व्हाट देयर एनर्जी जो हम यहाँ पर चैनलाइज कर रहे हैं।
ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन उन लोगों में से हैं जो जो अपने अपने हिसाब से रहना पसंद करते हैं। ओके, अपने हिसाब से रहना पसंद करते हैं। ये आपको तभी चेज करेंगे अगर आप जो है इनके सामने मिस्टीरियस बनोगे। जितना आप इनके सामने खुली किताब बनोगे, क्लिंगी होगे, इनको चेस करोगे, उतना ज्यादा ये अवेयर है इस चीज से। मुझे लग रहा है ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड है, रिलेशनशिप को लेकर कुछ एक्सपीरियंस है इनकी लाइफ पे, या तो कोई पास्ट रिलेशनशिप था इस व्यक्ति का। देयर इज अ पास्ट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, कुछ तो पास्ट था इस व्यक्ति का, कुछ तो पास्ट रिलेशनशिप था। जब आप एक रिलेशनशिप में एंटर करते हो, आप एक इंसान से एंटर नहीं, एक इंसान को ही, आपको देखो ये चीज थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा मैं डिटेल में से समझा रही हूँ आपको, इफ यू वांट टू लिसन, क्योंकि एनर्जी ऐसी है जहां पर आप एक इंसान से ही आपकी लाइफ में एंटर नहीं करता है, बल्कि उस इंसान के साथ उस इंसान का पास्ट भी एंटर करता है आपकी लाइफ में। आप उसके पास्ट को माइनस नहीं कर सकते उसकी लाइफ से। तो हर इंसान का अपना एक पास्ट होता है। हर इंसान, हो सकता है उसका कोई पास्ट रिलेशनशिप था, हो सकता है उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था जो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। तो इस चीज को समझो कि सिर्फ एक इंसान आपकी लाइफ में एंटर नहीं करता है, बल्कि एक इंसान के साथ साथ उसका पास्ट भी आपकी लाइफ में एंटर करता है। एंड यहाँ पर यही एनर्जी है कि उनका कुछ तो पास्ट है जो इस रिलेशनशिप को भी हैम्पर कर रहा है। ओके, शायद ये अपने पास्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, ये एक्सप्रेसिव नहीं है इतने, ठीक है। आप इनसे जब भी कोई पास्ट को लेकर कोई बात पूछोगे तो दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट्स पास्ट, क्योंकि इनका पास्ट बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा है, बहुत ही हर्टफुल रहा है। ये पर्सन कुछ बाउंड्री सेट करके रखते हैं आपके सामने। बाउंड्री सेट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ चीजें आप इनसे पूछ सकते हो, कुछ चीजें आप पूछ नहीं सकते हो, कुछ चीजें आप कर सकते हो, कुछ चीजें आप नहीं कर सकते हो। आप इनसे पास्ट को लेकर कुछ नहीं पूछ सकते हो, आप इनसे फैमिली को लेकर कुछ नहीं कह सकते हो, आप इनके फ्रेंड्स को लेकर कुछ नहीं कह सकते हो, आप इनको हर चीज पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसी बाउंड्रीज इस व्यक्ति ने सेट कर रखी हैं। आप इन्हें एक स्पेसिफिक टाइम पर आप इन्हें कॉल नहीं कर सकते, स्पेसिफिक टाइम पर ये आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेंगे, तो स्पेसिफिक टाइम पर आप इन्हें मिलने नहीं बुला सकते। तो दिस पर्सन हैज सेट सम बाउंड्रीज इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे कोई भी बाउंड्रीज हो सकती हैं जो इस व्यक्ति ने सेट करके रखी हैं। ओके, सो ये अपने पास्ट के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर आप इनके पास्ट की बात लेकर आओगे बीच में, तो दिस पर्सन विल डेफिनेटली नॉट लाइक इट। ये कंट्रोल फ्रीक है, हैंग्ड वन विद योर माइंड, ठीक है, मैंने कहा ना ये व्यक्ति है कंट्रोल फ्रीक है। दिस पर्सन डजंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड, लेकिन इन्हें कंट्रोल करना पसंद है, ठीक है। इन्हें नहीं पसंद कि कोई इन्हें कंट्रोल करे, बट द हिडन एनर्जी हियर इज दैट दिस पर्सन लाइक्स टू कंट्रोल अदर, ठीक है। ये एक ऐसा व्यक्ति अपने आसपास चाहते हैं, इनकी एनर्जी है, ठीक है, जो हम उनकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई सोल्यूशन या गाइडेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये उनकी एनर्जी है कि ये व्यक्ति जो आपके पार्टनर हैं, ये इन्हें ऐसे लोगों से सराउंडेड रहना ज्यादा पसंद है जो जिनको ये कंट्रोल कर सके, जो इनकी बात को माने, जो इनकी बात को समझे, राइट। सो इन्हें ऐसे लोग अपने आसपास रखना पसंद है। और ये अगर आप इनके ईगो को बूस्ट करते हो, आप इन्हें अच्छा महसूस करवाते हो, आप इनको पैम्पर करते हो, अप्रिशिएट करते हो, यस दिस पर्सन इज हैप्पी, ये पर्सन को वो चीज अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, दिस पर्सन विल डेफिनेटली नॉट लाइक इट, ठीक है। वो चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पसंद नहीं आएगी। तो इट इज लाइक समथिंग कि जैसे इनके लिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप वही चीज करोगे तो वो चीज इस व्यक्ति को अच्छी नहीं लगेगी। दैट इज व्हाट योर पर्सन एनर्जीज। लेट्स चेक आउट और क्या हिडन एनर्जीज हैं इस व्यक्ति की। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है हिडन एनर्जीज। पहला है हुक्ड। ये चाहते हैं कि सिर्फ आप इनमें ही हुक्ड रहो, इनके बारे में सोचो, इन्हें मिस करो। कई बार ये आपको स्पेस देते हैं कि ताकि आप इन्हें मिस करो, या आपसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं ताकि आप इन्हें याद करो, इन्हें मिस करो, ठीक है। दिस पर्सन ऑलवेज लाइक कि आप इनमें ही हुक्ड रहो। आप इनके बिना कैसे खुश रह सकते हो, और अगर आप इनके बिना खुश दिखे तो दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट। ये इंटरनली किसी चीज से सैड है, ठीक है। ये अनहील्ड पर्सन है, डिस्टॉर्टेड पर्सन है ये व्यक्ति। आप मे बी जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, मे बी यू डोंट नो दिस, बट ये पर्सन अनहील्ड है, ये अपने पास्ट से अनहील्ड है। और बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो इनके प्रेजेंट को इस वजह से इफेक्ट कर रही हैं, और ये इंटरनली सैड है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो इंटरनली सैड है। कुछ तो ऐसे इश्यूज इस व्यक्ति की लाइफ में चल रहे हैं। कैसे इश्यूज चल रहे हैं? फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है, नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। इस व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। या तो इसके पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या जो जॉब ये जो बिजनेस ये पर्सन करते हैं उसमें जितना ये अर्न कर रहे हैं वो इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है इनके लिए। एंड कुछ तो है फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ तो नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर के, ओके। कुछ तो फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। वो चीजें वो आपके साथ जो है डिस्कस नहीं कर सकते हैं। फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं वो आपके साथ,
क्योंकि वो कहीं पर भी किसी भी लेवल पर आपको मतलब अपने आप को आपसे कम नहीं दिखाना चाहते। हो सकता है आप इस कनेक्शन में आप ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो। सो यस, इस पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो चीज इनको सैडनेस क्रिएट करती है इनकी लाइफ में। ये जब तक खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, ये इस रिश्ते में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। तो यस, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आपसे डिस्कस नहीं करते, तो ये भी उनकी एनर्जी है। मिक्स्ड फीलिंग्स फ्रॉम योर साइड, यानी हिडन एनर्जीज में ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं और आपकी तरफ से इन्हें मिक्स्ड फीलिंग्स मिलती हैं। आपकी तरफ से इन्हें ऐसी फीलिंग्स मिलती हैं जैसे वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इट्स लाइक कि जो आप क्या चाहते हो, आपकी एनर्जीज कैसी हैं, ठीक है। समटाइम्स इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि अगर आपको इनकी रियलिटी पता चल गई कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या इनकी फैमिली की अगर कोई रियलिटी है, उन्हें समटाइम ये भी डर है दैट अगर वो रियलिटी आपके सामने आ गई तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज एंड नीड जेस्चर फ्रॉम यू, लुकिंग फॉर साइंस, ठीक है। इन्हें आपसे जेस्चर चाहिए मे बी, ठीक है। पहली एनर्जी तो यही है, इन्हें आपसे कोई ना कोई जेस्चर चाहिए कि आपकी तरफ से कोई ऐसा साइन मिल जाए इन्हें कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। ये दे आर लुकिंग फॉर इट, ठीक है। वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ से कोई ऐसा जेस्चर इस व्यक्ति को मिले। सो यस, दे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई ऐसा जेस्चर मिले। अब ये मत कहना कि इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि कई लोग हैं जो इसके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं एंड इट इज लाइक कि आप लोग ये कहते हो कि मैम उसने तो मैं ब्लॉक कर दिया, मैं उसको जेस्चर कैसे दूं, मैं उसको साइन कैसे दूं। ओके, हो सकता है फिर ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये वाली एनर्जी आपकी नहीं है, बाकी एनर्जी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप जेस्चर नहीं दे सकते तो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपको अनब्लॉक कर दें। अगर ब्लॉक कर रखा है अनब्लॉक कर दें, या कोई भी सिनेरियो ऐसा बन सकता है, लेकिन हो सकता है फिर या तो आपकी एनर्जी ना हो या कोई ऐसा चेंज आप देख सकते हो। कार्मिक बॉन्ड, ठीक है, ये भी हो सकता है आपसे हिडन है कि आप लोग एक कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकता है अगर आपने बहुत कुछ सफर करा इस कनेक्शन में और आप डिवाइन से क्वेश्चन करते हो कि मैंने इतना सफर क्यों करा इस कनेक्शन में, तो इट इज बिकॉज क्योंकि ये एक कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। कुछ तो कार्मिक कनेक्शन रहा है आप लोगों के बीच में। कार्मिक प्लस सोलमेट, कार्मिक प्लस ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो कार्मिक बॉन्ड था जिसकी वजह से आपने इस कनेक्शन में इतना स्ट्रगल और इतना सफर करा है। ये पर्सन इगोइस्टिक हैं, एटीट्यूड वाले हैं, बहुत कंट्रोलिंग हैं, ओके। एंड और क्या है हिडन एनर्जीज, इस पर्सन को मनी ऑब्सेशन बहुत स्ट्रांग है, यानी ये व्यक्ति मुझे लगता है कि बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। एक अच्छी लग्जरियस लाइफ, एक अच्छी लग्जरियस कार, बैंक बैलेंस और so much this person wants to achieve in their life. Oops. See, same energies, right? यहाँ पर भी आप देखो ना, denial energy. So yes, ये एक denial energies में रहते हैं। Awareness हो सकता है अभी तक नहीं आई है आपके person को, and they need to be aware. Give love without condition. और ये आपसे इतना प्यार जितना आप भी इनसे करते हो, वो भी आपसे इतना प्यार करते हैं। हो सकता है you are also looking for a person जो कि stable हो, जो आपको स्टेबिलिटी दे सके, आपको उतनी ही केयर, उतनी ही एनर्जी दे सके जितनी आप देते हो एक लव में, ठीक है, आप देते हो एक कनेक्शन में। मे बी यू आर लुकिंग फॉर सच अ पर्सन, ठीक है, और ये पर्सन आपको वो चीज देना चाहते हैं। ओके, ग्रेट। सो ये थी कुछ आज उनकी हिडन एनर्जीज। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।